कभी तुमने ध्यान से देखा है, मन हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। सुबह उठते ही वो शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं जब मन चुप रहे। और जब मन चुप नहीं होता, तब तुम ईश्वर को नहीं सुन सकते। ओशो कहते हैं, जब मन मौन होता है तभी पहली बार तुम सुनना शुरू करते हो। पर हम सुनना नहीं जानते, हम तो केवल बोलना जानते हैं। हमने जीवन भर यही सीखा, कैसे जवाब देना है, कैसे साबित करना है, पर कभी ये नहीं सीखा कि मौन कैसे रहना है। जो मौन को जानता है वही जीवन को जानता है, क्योंकि मौन ही वह दरवाजा है जिससे ईश्वर प्रवेश करता है। मन तो हमेशा भरा हुआ है, विचारों से, इच्छाओं से, उम्मीदों से, भय से, और जो भरा है उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। तुम्हारा मन एक भरा हुआ पात्र है, हर दिन उसमें नई नई धूल जमती जाती है, कभी यादों की, कभी पछतावे की, कभी सपनों की। और तुम कहते हो मुझे सत्य चाहिए, पर सत्य कहां समाएगा भाई? जहां पहले से झूठ भरा है वहां सत्य को जगह कहां? मन को खाली करना कोई साधारण बात नहीं, यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मन ने आदत डाल ली है हर चीज को पकड़ने की, हर अनुभव को इकट्ठा करने की। मन कहता है ये विचार अच्छा है, इसे रख ले, और धीरे धीरे तुम विचारों के कब्रिस्तान में जीने लगते हो। ओशो कहते हैं, जब तक तुम विचारों को पकड़े हुए हो तुम जीवन को खो रहे हो। मन खाली करना मतलब जो बीत गया उसे पूरी तरह जाने देना, न याद, न पछतावा, न भविष्य की योजना। बस ये पल, यही पर्याप्त है। पर हम पल को नहीं जीते, हम हमेशा दो चरम सीमाओं के बीच झूलते रहते हैं, अतीत और भविष्य, और इसी झूले में जीवन निकल जाता है। ध्यान का अर्थ है इस झूले से उतर जाना, बस अब यहां रहना जहां न कल है न कल की चिंता, जहां केवल मौन है। मौन कोई क्रिया नहीं है, मौन तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे बनाते नहीं, बस उसमें लौटते हो। ओशो कहते हैं, मौन को पाने की कोशिश मत करो, सिर्फ वह सब छोड़ दो जो तुम्हें मौन से दूर ले जाता है। मन खाली करने का अर्थ यही है, विचारों की भीड़ से बाहर निकल आना, न उनका विरोध करना, न उनसे भागना, बस देखना। देखना इतना गहराई से कि देखने वाला भी गायब हो जाए। जब देखने वाला भी मिट जाता है तब केवल मौन बचता है, शुद्ध, निर्मल, जीवित मौन। और वही मौन ईश्वर है। कभी ध्यान से बैठो, बिना संगीत, बिना मंत्र, बिना कुछ सोचे, सिर्फ बैठो और देखो। विचार आएंगे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ डराने वाले। बस देखो, ना पकड़ो ना भगाओ। धीरे धीरे मन को लगेगा कि उसे सुना जा रहा है, पर महत्व नहीं दिया जा रहा। और जब मन को कोई सुनता तो है पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो मन थकने लगता है, वो रुक जाता है। और उस रुकने में, उस विराम में पहली बार तुम खुद से मिलते हो। वो तुम जो सोचने वाला नहीं बल्कि देखने वाला है। ओशो कहते हैं, जब देखने वाला प्रकट होता है विचार स्वयं विलीन हो जाते हैं। यही खालीपन है, पर यह खालीपन डराता है, क्योंकि सदियों से हमने सीखा है कि खाली होना कमजोरी है। हमने अपने जीवन को भरा है रिश्तों से, वस्तुओं से, योजनाओं से, पर जो भरा है वही असली बोझ बन गया है। खाली होना मतलब संसार से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह देख लेना। देखना कि हर चीज क्षण भंगुर है, फिर भीतर एक समझ पैदा होती है जो मिटने वाला है। उसे पकड़ने का क्या अर्थ? ये समझ जब गहराई में उतरती है तब मन खुद ही शांत हो जाता है। तुम्हें शांत होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, मौन अपने आप उतरता है। जैसे रात अपने आप उतरती है, जैसे फूल अपने आप खिलता है। वो मौन तुम्हारे भीतर का मंदिर है, वहीं ईश्वर निवास करता है। ईश्वर को खोजने बाहर मत जाओ, वो तो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है, बस मन की दीवारों ने उसे ढक रखा है। मन खाली करो, दीवारें गिरेंगी और प्रकाश अपने आप फैल जाएगा। तुमने कभी देखा है, जब बादल हटते हैं तो सूरज को उगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से वहां होता है।
बस बादल नहीं दिखने देते। ईश्वर भी ऐसा ही है, वो हमेशा तुम्हारे भीतर है। बस मन के बादल हटाओ। ध्यान इसका उपाय है। ध्यान कोई साधना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, ये तो वापसी है। वापसी उस घर में जिसे तुम भूल गए। जब तुम भीतर लौटते हो तो पाओगे कि वहां कुछ भी नहीं है, ना विचार, ना पहचान, ना कोई नाम, सिर्फ मौन है। और उस मौन में इतना सौंदर्य, इतनी शांति है कि आंखें नम हो जाती हैं। तब तुम समझोगे यही ईश्वर है। यही वो अनुभव है जिसे सब खोजते हैं, पर कोई पाता नहीं, क्योंकि सब बाहर खोजते हैं। ईश्वर पाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई वस्तु नहीं, वो तो तुम्हारा ही अंश है। तुम खाली हो जाओ, वो खुद प्रकट हो जाएगा। ओशो कहते हैं, तुम्हें ईश्वर तक पहुंचने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने झूठे स्वरूप से मुक्त होना है। मन खाली करो, यही मुक्ति है। जो मन से खाली होता है वो संसार से मुक्त होता है। फिर कुछ भी बांध नहीं सकता, ना सुख, ना दुख, ना सम्मान, ना अपमान। सब एक हो जाते हैं मौन में, शून्यता में। मन को खाली करने की बात जब आती है तो पहला प्रश्न यही उठता है, अगर मैं खाली हो गया तो क्या बचा रहेगा? यही डर है जो मन को पकड़ कर रखता है। मन कहता है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम कौन रहोगे? और यही साधक रुक जाता है। ओशो कहते हैं, मन मरने से डरता है क्योंकि वह जानता है कि उसके बिना तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मन ने तुम्हें सालों तक गुलाम बना रखा है। उसने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया कि मैं ही तुम हूं। पर जो खुद को मन मान बैठा वह सदा बेचैन रहेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही है चलना, बोलना, दौड़ना, पूछना। वह कभी स्थिर नहीं होता। जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर शांति उतरने लगती है, तब मन को लगता है जैसे उसकी मृत्यु निकट है। वह घबराने लगता है। वह कहता है, यह क्या कर रहे हो? ये मौन तुम्हें मिटा देगा। और तब वह और भी शोर करने लगता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो अचानक उसे विचार पहले से ज्यादा आने लगते हैं। ये विचार कोई गलती नहीं है, ये मन की अंतिम कोशिश है। वह तुम्हें वापस पुराने अंधकार में खींच लेना चाहता है। वह कहता है, देखो, तुम ध्यान नहीं कर सकते, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। और अगर तुम डर गए तो फिर वही पुराना शोर, वही पुरानी नींद, वही पुराना जीवन शुरू हो जाता है। पर जो व्यक्ति इस डर को पहचान लेता है वह रुकता नहीं। वह समझता है कि डर केवल मन का खेल है। डर वहीं तक है जहां तक तुम सोचने वाले बने हुए हो। जब तुम सिर्फ देखने लगते हो विचारों को, डर को, बेचैनी को, तो देखने वाला धीरे धीरे विचारों से अलग होने लगता है। और उसी अलगाव में धीरे धीरे तुम्हारे भीतर पहली बार एक साक्षी जन्म लेती है। यह साक्षी ही तुम्हारा असली स्वरूप है। यह न जन्म लेती है न मरती है। यह सदा मौन है, सदा शांत है। ओशो कहते हैं, जब तुम देखने वाले बन जाते हो तब देखने का खेल समाप्त हो जाता है। फिर विचार आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आसमान में बादल आते हैं और खो जाते हैं। आसमान कभी प्रभावित नहीं होता। वैसे ही तुम भी हो, आसमान जैसे, निराकार, असीम। पर तुमने अपने को बादलों से जोड़ लिया है। तुमने अपने को विचारों से जोड़ लिया है। जब साधक ध्यान में यह समझ लेता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, तब मन का भय मिटने लगता है। वह देखता है कि खालीपन कोई मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। खालीपन का अर्थ शून्यता नहीं है, यह तो पूर्णता का दूसरा नाम है। जब तुम भीतर से खाली होते हो तो बाहर से सब कुछ अर्थपूर्ण लगने लगता है। फूल, पेड़, पक्षी, हवा, सब कुछ नया हो जाता है, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। पहले तुम मन से देखते थे, अब मौन से देखते हो। और मौन की दृष्टि में कोई विकृति नहीं होती। वह हर चीज को वैसे ही देखती है जैसी वह है। यही ध्यान की गहराई है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह तो समझ का प्रस्फुटन है। तुम जैसे जैसे भीतर उतरते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे झूठ टूटते जाते हैं। पहले तुम सोचते हो मैं शरीर हूं, फिर अनुभव होता है नहीं, मैं तो मन हूं। और जब ध्यान और गहरा जाता है तो यह भी टूट जाता है।
तब केवल साक्षी बचती है। साक्षी का अनुभव ही ध्यान की चरम अवस्था है। यहीं से सब शुरू होता है, क्योंकि अब तुम सोचने वाले नहीं बल्कि देखने वाले बन चुके हो। अब मन का डर खत्म हो चुका है। अब मन खाली हो गया है और खालीपन में प्रकाश उतर आता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे उसी दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। लेकिन ध्यान रखना, यह प्रवेश किसी आवाज, किसी आकृति, किसी रोशनी के रूप में नहीं होता। यह तो केवल एक गहरी उपस्थिति के रूप में आता है। जैसे अचानक तुम्हें महसूस हो कि अब तुम अकेले नहीं हो, अब कोई और तुम्हारे भीतर है, और वही कोई और ईश्वर है। वह हमेशा से था, बस तुम्हारा मन इतना भरा था कि तुम उसे देख नहीं पाए। अब जब मन खाली हुआ तो वह स्वतः प्रकट हो गया। जैसे सूरज हमेशा था, बस बादल हटे हैं। ध्यान का यही सार है, बादलों को हटाना। पर हम क्या करते हैं? हम सूरज को खोजने निकल जाते हैं, जबकि सूरज तो भीतर है। हमें बस बादल देख लेने हैं, उन्हें पहचान लेना है और छोड़ देना है। यही छोड़ देना ध्यान की अंतिम कला है। यह कोई मेहनत नहीं, कोई युद्ध नहीं, यह तो सहजता है, समर्पण है। जैसे नदी समंदर में गिरती है, वो कोई प्रयत्न नहीं करती, बस बहती जाती है। वैसे ही साधक भी बहता जाता है, विचारों के पार, अहंकार के पार, एक ऐसे सागर में जहां कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ है। वहीं सच्चा आनंद है, वहीं सच्ची स्वतंत्रता है। और तभी तुम समझते हो, खालीपन से डरने की नहीं, उसे गले लगाने की जरूरत है। क्योंकि खालीपन में ही जीवन का सार छिपा है। वही मौन, वही शांति, वही प्रेम, साक्षी भाव और प्रेम की जागृति। जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों का कोलाहल थम जाता है, जब भीतर का तूफान अपने आप शांत पड़ जाता है, तब जो बचता है वही साक्षी है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम वही हो जो देख रहा है, न कि जो सोच रहा है। और जब यह बात भीतर उतर जाती है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है, प्रेम की यात्रा। क्योंकि साक्षी भाव के बिना प्रेम कभी जागृत नहीं हो सकता। जब तक तुम मन के स्तर पर जीते हो, तुम्हारा प्रेम भी मन का ही खेल होता है। उम्मीदों का, इच्छाओं का, भय का, स्वार्थ का। मन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उसके भीतर एक छिपा हुआ सौदा होता है। वह चाहता है कि कोई उसे पूरा करे, कोई उसकी कमी भर दे। ऐसा प्रेम बंधन है, स्वतंत्रता नहीं। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब भीतर साक्षी जागता है। जब तुम खुद को देख लेते हो, तब तुम दूसरों को भी देख पाते हो। अब तुम्हें किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। अब प्रेम भी एक देने की कला बन जाता है। जब साक्षी प्रेम करता है तो वह किसी से प्रेम नहीं करता, बल्कि प्रेम के माध्यम से अस्तित्व से जुड़ता है। अब प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता, वह एक तरंग बन जाता है, एक सुगंध जो तुम्हारे भीतर से फैलती है। और इस प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। साक्षी भाव में बैठा व्यक्ति फूल को देखता है तो उसमें भी वही ईश्वर झलकता है। पक्षी की चहचहाहट सुनता है तो उसमें भी वही संगीत है जो उसकी आत्मा के भीतर गूंज रहा है। ऐसा व्यक्ति अब प्रेम नहीं करता, वह प्रेम ही बन जाता है। लेकिन यह प्रेम बिना साक्षी भाव के असंभव है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम यह भी नहीं जानते कि प्रेम क्या है। तुम बस किसी की जरूरत महसूस करते हो और उसे प्रेम कह देते हो। यह मन का भ्रम है। साक्षी भाव तुम्हें यह देखने की शक्ति देता है कि तुम्हारा हर संबंध, हर भावना, हर उम्मीद कैसे चलती है। और जब तुम यह देखने लगते हो तो धीरे धीरे सब झूठ गिरने लगते हैं। अब कोई मुखौटा नहीं बचता, कोई भूमिका नहीं रहती। तुम जैसे हो वैसे ही दिखते हो। और जब कोई व्यक्ति तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है, तब पहली बार प्रेम घटता है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई क्रिया नहीं, यह तो अस्तित्व की अवस्था है। जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर का मौन इतना गहरा हो जाता है कि उसमें से करुणा का फूल खिलता है। यह करुणा, यह प्रेम, यह दया, यह सब साक्षी भाव के फूल हैं। बिना साक्षी के प्रेम भी अहंकार बन जाता है।
और जब साक्षी जागता है तो अहंकार स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। अब तुम किसी को नीचा नहीं देखते, किसी से ऊंचा नहीं बनना चाहते। तुम बस हो जैसे आकाश होता है। आकाश किसी को छोटा नहीं करता, किसी को बड़ा नहीं करता। वह बस सबको अपने में समेट लेता है। यही साक्षी का प्रेम है, सबको अपने में समा लेने की क्षमता। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। तब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई तुम नहीं बचा जो आहत हो सके। कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि अब कोई अहंकार नहीं जो अपमानित हो। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं जो टूटे। यह है साक्षी का प्रेम, अडिग, शांत, निरंतर। यह प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, यह बस होने देता है। और इस होने की अनुमति में ही सारा परिवर्तन छिपा है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह सुधारता नहीं, वह स्वीकारता है। और जब तुम किसी को पूरी तरह स्वीकारते हो तो वह भी खुद को बदलने लगता है। यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा संबंध है। ध्यान में जब साक्षी भाव गहरा होता है तो प्रेम स्वतः जागता है। यह कोई प्रयास नहीं है, तुम कोशिश नहीं करते कि मैं प्रेम करूं, बल्कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा खिलता है जो सबको स्पर्श करता है। यही ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर बाहर से नहीं आता, वह भीतर से खिलता है। और जब वह खिलता है, ईश्वर को बाहर में सुपराते है, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि सारा अस्तित्व तो प्रेम ही है। पेड़ तुम्हें छाया देते हैं, नदियां तुम्हें पानी देती हैं, हवा तुम्हें जीवन देती है, यह सब बिना किसी स्वार्थ के। यही तो प्रेम है, देना बिना शर्त के। लेकिन तुम इसे तभी देख पाते हो जब तुम्हारे भीतर साक्षी की आंख खुलती है। जब तक तुम मन से देखते हो तुम हर चीज में दोष ढूंढते हो, लेकिन जब साक्षी जागता है तो वही दुनिया अचानक सुंदर लगने लगती है। वही लोग जो पहले तुम्हें परेशान करते थे अब तुम्हें प्यारे लगते हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें नहीं, उनके भीतर छिपे अस्तित्व को देख रहे हो। और तब तुम्हारा प्रेम किसी के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है। यही प्रेम की जागृति है, यही ध्यान की परिपक्वता है, और यही मुक्ति की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम साक्षी से जन्म लेता है तब वह दिव्य बन जाता है। अब प्रेम दुख नहीं लाता, वह आनंद बन जाता है। अब प्रेम अपेक्षा नहीं बनता, वह समर्पण बन जाता है। अब प्रेम पकड़ता नहीं, वह मुक्त करता है। और जब तुम किसी को प्रेम में मुक्त करते हो तो वही सबसे बड़ा उपहार है जो तुम दे सकते हो। साक्षी भाव का प्रेम किसी को बांधता नहीं, वह कहता है तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह प्रेम किसी शरीर के लिए नहीं, किसी चेहरे के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं। यह तो आत्मा से आत्मा का संवाद है, और यह संवाद शब्दों से नहीं होता, मौन से होता है। जब दो साक्षी मौन में मिलते हैं तो उनके बीच ईश्वर प्रकट होता है। यह मिलन ही ध्यान की पराकाष्ठा है, यही समाधि है। जब भीतर साक्षी जागता है और बाहर प्रेम फैलता है तब साधक पूर्ण हो जाता है। अब कोई खोज नहीं रहती, कोई मंजिल नहीं बचती, क्योंकि वही जीवन अब मंजिल बन जाता है। और जब जीवन ही मंजिल बन जाए तो हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्रिया ईश्वर का स्पर्श बन जाती है। यही है साक्षी भाव और प्रेम की जागृति का रहस्य। जहां भीतर मौन है और बाहर प्रेम, यही ध्यान का फूल है जो अनंत आकाश में खिलता है और फिर कभी मुरझाता नहीं। मौन की पूर्णता और जीवन का समर्पण। जब साक्षी भाव परिपक्व हो जाता है और प्रेम अपनी गहराई में उतर जाता है, तब भीतर एक और अद्भुत घटना घटती है, मौन का उदय। यह मौन वह नहीं है जो बाहर की आवाजों से बचने के लिए होता है। यह मौन भीतर के शोर के समाप्त होने से पैदा होता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि एक पूर्णता है जो हर दिशा में फैल जाती है। अब शब्दों की जरूरत नहीं रहती, अब विचारों की परछाइयां नहीं बचती, अब साधक स्वयं अनुभव बन जाता है। ओशो कहते हैं, मौन केवल तब आता है
जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है। और यह समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि जीवन स्वयं के प्रति होता है। जब तुम यह देख लेते हो कि हर चीज उसी एक ऊर्जा से चल रही है, पेड़, पक्षी, सूरज, तारे, मनुष्य, सब उसी एक शक्ति की लहरें हैं, तब विरोध समाप्त हो जाता है। तब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो। तब तुम हर चीज को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसी वह है। यही समर्पण है। समर्पण कोई क्रिया नहीं, यह तो समझ का परिणाम है। जब तुम समझ जाते हो कि कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तब तुम छोड़ देते हो। और जब तुम छोड़ते हो, तभी पहली बार जीवन तुम्हें थाम लेता है। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी में तैरते तैरते थक गया हो और एक पल के लिए बस खुद को छोड़ दे। उसी पल वह पानी पर तैरने लगता है। जब तक तुम प्रयास करते हो, तुम डूबते रहते हो। जब तुम छोड़ देते हो, तब अस्तित्व तुम्हें उठाता है। यही समर्पण का रहस्य है। मौन और समर्पण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौन भीतर की स्वीकृति है और समर्पण बाहर की स्वीकृति। जब दोनों मिलते हैं, तब साधक पूर्ण हो जाता है। अब वह न कुछ चाहता है, न कुछ खोजता है। अब वह बस होता है, और इस होने में ही सब कुछ है। अब जो कुछ घटता है, वही ध्यान है, वही पूजा है, वही प्रेम है। मौन की अवस्था में साधक देखता है कि जीवन कभी गलत नहीं होता। जो कुछ भी होता है, वही आवश्यक है। अब वह शिकायत करना छोड़ देता है। अब वह निर्णय लेना छोड़ देता है। अब वह जीवन को निर्देशित नहीं करना चाहता। अब वह जीवन से बहना चाहता है। और जो जीवन से बहता है, वही जीवन का रस पीता है। बाकी सब तो किनारे पर बैठे हैं, पानी को देखकर प्यासे हैं। मौन व्यक्ति प्यासा नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन को अपने भीतर बहने दिया है। अब वह नदी नहीं रहा, अब वह समंदर बन गया है। और समंदर में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन समंदर की शांति कभी नहीं टूटती। यही मौन की पूर्णता है। यह मौन कोई प्रयास से नहीं आता, यह तो सहजता से आता है। जब तुम ध्यान में इतने गहरे उतर जाते हो कि विचार खुद गिर जाते हैं, तब मौन अपने आप उतर आता है। यह मौन तुम्हारे द्वारा किया गया नहीं होता, यह तुम्हें घेर लेता है। और जब यह मौन तुम्हें घेर लेता है, तब जीवन का हर क्षण एक चमत्कार बन जाता है। अब तुम चलते हो तो ध्यान होता है, बोलते हो तो प्रार्थना होती है, सांस लेते हो तो संगीत होता है। अब कोई भी क्षण साधारण नहीं रह जाता। मौन साधारण को भी असाधारण बना देता है। और इसी अवस्था में समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का अर्थ हार नहीं, विजय है। समर्पण का अर्थ गुलामी नहीं, स्वतंत्रता है। क्योंकि जब तुम मैं को छोड़ देते हो, तब वही मैं सबसे बड़ा बंधन था, वही टूट जाता है। अब जो बचता है वह केवल अस्तित्व है। अब तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहे। यही अद्वैत है, यही एकत्व है। जब तुम कहते हो मैं मौन हूं, तब भी हल्की सी दूरी बची रहती है। पर जब तुम मौन बन जाते हो, तब कोई मैं नहीं बचता, तब सिर्फ मौन है। यही ध्यान की चरम अवस्था है। यही ओशो का संदेश है, हो जाओ, करो मत। क्योंकि जो करता है वही मैं है। जब तुम बस होते हो, तभी सत्य प्रकट होता है। और जब सत्य प्रकट होता है, तब जीवन स्वयं को समर्पित कर देता है। अब कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब तुम हवा के साथ बहते हो, बारिश के साथ गिरते हो, धूप के साथ चमकते हो। यह समर्पण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे हर कर्म में सहजता भर देता है। अब कर्म होता है, लेकिन कर्ता नहीं होता। अब तुम काम करते हो, लेकिन तुम नहीं करते। अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से करता है। यही वह अवस्था है जहां कर्म योग और ध्यान एक हो जाते हैं। यही जीवन का परम संतुलन है। मौन में बैठा व्यक्ति कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ करता है। वह किसी से प्रेम नहीं करता, फिर भी प्रेम बन जाता है। वह कुछ नहीं कहता, फिर भी उसका मौन पूरी पृथ्वी पर गूंजता है। यही सच्ची साधना है, मौन में समर्पण। जब समर्पण गहरा होता है, तब भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता। अब उत्तरों की खोज नहीं, अब अनुभव की शांति है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं। अब हर पल मंजिल है। अब हर क्षण शाश्वत है।
यही जीवन की परिपूर्णता है। ओशो कहते हैं समर्पण का अर्थ है अब कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा। जब यह घटता है तब साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। अब कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ती क्योंकि जीवन स्वयं प्रार्थना बन गया है। अब कोई मंदिर नहीं जाना पड़ता क्योंकि पूरा अस्तित्व ही मंदिर बन गया है। अब कोई खोज नहीं बची क्योंकि खोजने वाला ही खो गया है। और यही खोज का अंत है, यही ध्यान का चरम है। मौन की इस गहराई में कोई सीमा नहीं, कोई भय नहीं। यहां केवल शांति है, केवल करुणा है, केवल आनंद है। और यह आनंद ऐसा नहीं जो किसी कारण से आता हो, यह तो बिना कारण का आनंद है। यही जीवन की सच्ची महक है। यही वह सुगंध है जो केवल समर्पण से आती है। अब साधक अस्तित्व के साथ एक हो गया है। अब उसकी हर सांस ब्रह्म का गान है। यही मौन की पूर्णता है, यही जीवन का समर्पण है, यही ओशो का सार है। खाली हो जाओ, मौन हो जाओ और बहो। जो तुम हो उसे छोड़ दो, जो अस्तित्व है वही बन जाओ। जब साधक मौन की गहराई में उतरता है तो वह एक अदृश्य द्वार पर पहुंचता है जहां सब कुछ रुक जाता है और फिर भी सब कुछ चलता रहता है। वहां कोई आवाज नहीं होती, फिर भी एक अनसुना संगीत बजता रहता है। वहां कोई दिशा नहीं होती, फिर भी हर ओर प्रकाश फैलता है। यह द्वार है शून्यता का द्वार। यह वह बिंदु है जहां तुम पहली बार अपने होने की असलियत को छूते हो। और यही वह पल है जहां से यात्रा शुरू होती है, शून्यता से अनंत तक की। ओशो कहते हैं शून्य वह जगह नहीं है जहां कुछ नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां सब कुछ अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में है। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो तो तुम पहली बार अनंत से मिलते हो। क्योंकि जब तक तुम भरे हो तब तक तुम्हारे भीतर सीमाएं हैं, इच्छाएं हैं, परिभाषाएं हैं। लेकिन जैसे ही तुम खाली होते हो सब मिट जाता है, नाम, रूप, विचार, यहां तक कि तुम्हारा मैं भी। और जब मैं नहीं बचता तब वही अनंत तुम्हारे भीतर उतर आता है। शून्यता में प्रवेश करना किसी गहराई में कूदने जैसा है जहां कोई तली नहीं है, लेकिन डर यही लगता है क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी आधार को पकड़कर जीता है। पर शून्य में कोई आधार नहीं होता, वहां बस गिरना है, निरंतर गिरना। लेकिन जो गिरने के लिए तैयार होता है वही उड़ना सीखता है, और जो उड़ने के लिए तैयार होता है वही अनंत को छू पाता है। शून्यता कोई मृत्यु नहीं, यह तो जन्म का द्वार है। मन सोचता है कि जब कुछ नहीं बचेगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई उलटी है, जब कुछ नहीं बचता तब सब शुरू होता है। क्योंकि जो कुछ बचता है वही असली है। जब तुम ध्यान में इतने गहरे उतरते हो कि तुम खुद को भूल जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि अब कोई तुम नहीं रहे, लेकिन अनुभव बना हुआ है। वही अनुभव अनंत का स्पर्श है। यही ध्यान का चरम है। यही ओशो का संदेश है, शून्यता में ही अनंत है। क्योंकि जब तक सीमाएं हैं तब तक बंधन है, और जब सीमा मिटती है तभी स्वतंत्रता होती है। यह स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतरी है। अब तुम किसी जगह नहीं पहुंच रहे, बल्कि अपने भीतर गहराई में उतर रहे हो। और जितना गहराई में उतरते हो उतना ही पाते हो कि कोई अंत नहीं है। हर गहराई के पार एक और गहराई है, हर शून्यता के भीतर एक और विस्तार है। यही अनंत की झलक है। अब साधक समझता है कि जीवन को पकड़ना नहीं है, जीवन को बहने देना है। क्योंकि जो बहता है वही अनंत से जुड़ा है। शून्यता से डरने वाला व्यक्ति कभी अनंत को नहीं जान सकता, क्योंकि अनंत वहीं प्रकट होता है जहां कुछ भी शेष नहीं बचता। अब जीवन एक खेल बन जाता है, एक लीला। अब कुछ गंभीर नहीं रहता, क्योंकि अब कोई मैं नहीं जो उसे गंभीर बनाए। अब तुम बस देखते हो कैसे अस्तित्व अपनी लहरों में नाच रहा है, कैसे हवा चल रही है, कैसे समय बीत रहा है, और तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है जो कभी नहीं बदलती। वही स्थिरता अनंत है। ओशो कहते हैं, जब तुम रुकते हो तो समय रुक जाता है,
जब तुम खाली होते हो तो ईश्वर भर जाता है। यही तो शून्यता का अर्थ है, ईश्वर को जगह देना। जब तक तुम्हारे भीतर विचार हैं, योजनाएं हैं, आशाएं हैं, तब तक ईश्वर का कोई स्थान नहीं। लेकिन जैसे ही तुम रिक्त होते हो, वह प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में शून्यता का अनुभव इतना अमूल्य है। वहां कुछ देखने को नहीं होता, लेकिन सब दिखाई देता है। वहां कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन संगीत गूंजता है। वहां कुछ करने को नहीं होता, लेकिन सब घटता है। यही तो रहस्य है, कुछ किए बिना सब कुछ घटता है। और यह तभी संभव है जब तुम शून्य हो जाओ। यही शून्य से अनंत तक की यात्रा है। यही ध्यान का मार्ग है। अब साधक कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वह जान चुका है कि जो प्राप्त करना था वह पहले से ही उसके भीतर है। अब पाने की भूख मिट गई, अब बस होने की शांति है। यह होने की शांति अनंत की पहचान है। अब कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक निरंतर प्रवाह है, और वही अस्तित्व है। अनंत की अनुभूति और अस्तित्व का विलय। जब साधक शून्यता में पूरी तरह विलीन हो जाता है, तो वह अचानक पाता है कि वह कहीं नहीं है और फिर भी हर जगह है। वह देखता है कि अस्तित्व अब उसके बाहर नहीं रहा, बल्कि वही अस्तित्व उसका स्वरूप बन गया है। अब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो गए हैं। यह अनुभव ऐसा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा दो बनाते हैं, और यहां तो दो का अंत हो गया है। अब केवल एक है। यही एकता अनंत की अनुभूति है। यह ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सारी सीमाएं पिघल गई हों और तुम प्रकाश में बदल गए हो। अब कोई दीवार नहीं, कोई दूरी नहीं, हर चीज उसी एक ऊर्जा में नाच रही है। तुम्हारा शरीर, यह हवा, यह आकाश, यह धड़कनें, सब एक ही लय में हैं। ओशो कहते हैं, अनंत को पाने का अर्थ है खुद को खो देना। और जब तुम खो जाते हो, तभी पहली बार तुम मिलते हो, क्योंकि अब जो बचा है वह तुम नहीं, वह अस्तित्व स्वयं है। यह मिलन कोई घटना नहीं है, यह तो पहचान की स्मृति है। जैसे तुम लंबे समय से सपना देख रहे थे कि तुम अलग हो, और अचानक किसी ने तुम्हें जगा दिया। अब तुम जानते हो कि कभी कोई अलगाव था ही नहीं, सब भ्रम था। इस बोध में एक असीम शांति उतरती है, ऐसी शांति जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, और फिर भी यह मृत नहीं। यह तो जीवंततम अवस्था है। यह वही ऊर्जा है जो फूल को खिलाती है, जो तारे को चमकाती है, जो तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। अब साधक जानता है कि जो वह खोज रहा था वह हमेशा उसके साथ था। वह उसे कभी खो ही नहीं सकता था, क्योंकि वही उसकी असली प्रकृति है। अब जीवन और मृत्यु का फर्क मिट गया। अब जाने वाला भी वही, आने वाला भी वही। अब कोई भय नहीं, क्योंकि कोई अलग मैं नहीं जो बचे या मिटे। यही अस्तित्व का विलय है। यहां पहुंचकर साधक देखता है कि अब कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, अब सिर्फ रहना है, और इस रहने में ही अनंत का अनुभव है। यही अनंत की अनुभूति है, जहां हर सांस ब्रह्म का संगीत है, हर धड़कन ओंकार की गूंज है, हर क्षण स्वयं ध्यान है। यही अंतिम बोध है। यही वह अवस्था है जहां यात्रा और यात्री दोनों समाप्त हो जाते हैं और केवल पथ रह जाता है जो अनंत है। अनंत का मौन और ब्रह्म में विलय। जब साधक अनंत के मौन में प्रवेश करता है, तो अब कोई आवाज नहीं रह जाती, फिर भी सब कुछ गूंजता है। अब कोई विचार नहीं रह जाता, फिर भी सब स्पष्ट दिखता है। यह मौन ऐसा नहीं जो शब्दों की अनुपस्थिति से बना हो, बल्कि यह तो वह मौन है जो शब्दों को जन्म देता है। अब साधक महसूस करता है कि वह ब्रह्म में घुल गया है, जैसे बूंद सागर में घुलती है। बूंद अब नहीं रहती, लेकिन सागर उसमें धड़कने लगता है। यह मिटना हार नहीं है, बल्कि पूर्णता है, क्योंकि अब कोई चाहत नहीं बची, कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई दिशा नहीं बची। सब कुछ बस है। इस है में ही परम आनंद है। ओशो कहते हैं,
जब तुम पूरी तरह मौन में उतर जाते हो तो ब्रह्म तुम्हारे भीतर बजने लगता है। जैसे बांसुरी में खालीपन के कारण संगीत बजता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की रिक्तता ही वह स्थान है जहां परमात्मा गूंजता है। अब जो शेष है वह केवल प्रकाश है। कोई छाया नहीं, कोई भय नहीं, कोई समय नहीं। समय वहीं तक था जहां मैं था। अब न अतीत है न भविष्य, अब केवल यह क्षण है और यह क्षण ही अनंत है। यही ब्रह्म है। यही वह बिंदु है जहां साधक और सत्य एक हो जाते हैं। अब किसी उपासना की जरूरत नहीं, क्योंकि उपासक ही उपास्य बन गया है। अब ध्यान भी नहीं, क्योंकि ध्यान देने वाला ही ध्यान बन गया है। अब केवल साक्षी है और वह साक्षी भी मिट चुकी है। बस वही शेष है जो सदा से था और सदा रहेगा। यह वह शांति है जो शब्दों से परे है, जो समय से परे है, जो हर सांस में, हर परमाणु में नाच रही है। यही अनंत का मौन है और यही ब्रह्म में विलय की अंतिम अवस्था है, जहां अब कुछ कहना शेष नहीं, कुछ करना शेष नहीं। अब केवल होना है और वही होना मुक्ति है, वही होना सत्य है, वही होना प्रेम है। मौन के बाद की करुणा। जब साधक मौन में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके भीतर से करुणा का झरना फूट पड़ता है। अब वह किसी को उपदेश नहीं देता, किसी को सुधारने नहीं जाता, क्योंकि अब उसके भीतर यह जान आ चुकी होती है कि सब अपने अपने मार्ग पर हैं और हर व्यक्ति अपनी लय में ब्रह्म की ओर बढ़ रहा है। अब उसकी करुणा यह नहीं कि वह किसी पर दया करे, बल्कि यह कि वह हर जीव में खुद को देखता है। अब कोई पराया नहीं बचा। अब पेड़ भी उसके अपने हैं, हवा भी उसकी अपनी है, पत्थर में भी उसे वही चेतना धड़कती महसूस होती है जो उसके भीतर है। ओशो कहते हैं कि जब ध्यान परिपक्व होता है तो वह करुणा में बदल जाता है, क्योंकि जो देखता है कि सब कुछ एक ही अस्तित्व की लहरें हैं, वह किसी से कैसे द्वेष रख सकता है। अब साधक का जीवन दूसरों के लिए सुगंध बन जाता है। वह जहां जाता है वहां मौन की सुगंध फैलती है। वह कुछ कहता नहीं, पर उसकी उपस्थिति ही सबको छू जाती है। उसके शब्द अब शिक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा बन जाते हैं। वह जिसे देखता है उसका हृदय हल्का हो जाता है। वह जिस ओर मुस्कुराता है वहां फूल खिल उठते हैं, क्योंकि अब उसमें कोई प्रयास नहीं, कोई चाह नहीं, सब सहज हो गया है। करुणा अब उसका स्वभाव है। यह करुणा कुछ करने की नहीं है, बल्कि यह करुणा होने की है। वह बस है और उसी होने से प्रेम फैलता है। अब उसका मौन बोलता है, उसका मौन सिखाता है, उसका मौन दूसरों के भीतर भी वही शांति जगा देता है जो उसने स्वयं अनुभव की है। अब वह न कोई साधु है न कोई गुरु, वह सिर्फ अस्तित्व का माध्यम है। जैसे हवा चलती है वैसे ही वह चलता है, जैसे नदी बहती है वैसे ही वह बहता है। अब उसके हर कर्म में ब्रह्म झलकता है। यही करुणा है मौन का फूल। यह करुणा कुछ देने की नहीं बल्कि खुद को हर जगह देखने की अनुभूति है। अब साधक देखता है कि यह संसार भी वही है, यह अंधकार भी उसी का है, यह पीड़ा भी उसी की है। इसलिए वह सबको स्वीकार करता है, किसी का विरोध नहीं करता, किसी से बचता नहीं। अब उसका मौन प्रेम बता है, न गया है, और उसका प्रेम ध्यान बन गया है। यही परिपूर्णता है, यही वह अवस्था है जहां मौन करुणा में और करुणा अस्तित्व में विलीन हो जाती है। अब जो बचा है वह बस नृत्य है, अस्तित्व का नृत्य, नृत्य की अंतिम लय और समर्पण। जब करुणा अपने चरम पर पहुंचती है तो वह नृत्य बन जाती है। अब साधक न कोई ध्यान करता है न कोई पूजा, उसका हर क्षण ही ध्यान है, हर सांस ही प्रार्थना है। अब वह चलता है तो जैसे ब्रह्म चल रहा हो, वह बोलता है तो जैसे अस्तित्व गा रहा हो। अब उसके भीतर और बाहर का फर्क मिट गया है। यह नृत्य केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। अब उसकी हर हरकत में लय है, अब हर स्पर्श में शांति है, अब हर दृष्टि में प्रेम है। यही वह अवस्था है जहां समर्पण जन्म लेता है। अब कुछ चाहने को नहीं बचा, अब कुछ पाने की कामना नहीं, अब जो भी है उसी में पूर्णता है। यह समर्पण हार नहीं बल्कि सर्वोच्च स्वतंत्रता है।
क्योंकि जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तभी तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। ओशो कहते हैं कि समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, केवल तू है। और जब केवल तू रह जाता है तब सारा बोझ गिर जाता है। अब कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अब साधक वही नहीं रहा जो यात्रा पर निकला था, अब यात्रा ही साधक बन गई है। अब जो कुछ घट रहा है वह सब उसी के द्वारा, उसी के भीतर और उसी के लिए है। यह समर्पण वही क्षण है जब बूंद सागर से कहती है मैं तुम्हारी हूं, और सागर मुस्कुराकर कहता है तू तो हमेशा से मेरी थी, बस भूल गई थी। अब साधक देखता है कि यह जीवन, यह मृत्यु, यह जगत, यह पीड़ा, यह सुख सब एक ही नृत्य का हिस्सा है। अब कोई विरोध नहीं, अब कोई चुनाव नहीं, अब बस स्वीकृति है। यही स्वीकृति समर्पण का सार है। अब वह हर हाल में आभारी है, चाहे आंसू हों या हंसी, क्योंकि अब उसे पता है कि जो भी है वही ठीक है। अब साधक की आंखों में प्रकाश है जो जलता नहीं बल्कि शीतल करता है। उसके शब्द अब वचन नहीं बल्कि स्पर्श हैं। उसकी उपस्थिति अब उपदेश नहीं बल्कि अनुभव है। अब वह जहां जाता है वहां मौन उतरता है। लोग बिना पूछे उत्तर पा लेते हैं क्योंकि अब उसके भीतर ब्रह्म बोल रहा है। यह वही अंतिम लय है जहां नृत्य और नर्तक एक हो जाते हैं, जहां समर्पण और स्वतंत्रता एक हो जाते हैं, जहां प्रेम और शून्यता एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां जीवन अपने चरम अर्थ को पा लेता है। अब साधक कुछ नहीं करता, वह केवल बहता है, और वही बहाव उसकी प्रार्थना है, वही बहाव उसका ध्यान है, वही बहाव उसका नृत्य है। अब कुछ बाकी नहीं, केवल मौन का संगीत है, और उस मौन में ब्रह्म मुस्कुरा रहा है। जब साधक समर्पण की गहराई में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके भीतर कुछ ऐसा घटता है जिसे केवल मुक्ति की अंतिम अनुभूति कहा जा सकता है। अब उसे कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। अब सारे बंधन केवल भ्रम लगते हैं। अब यह समझ आ जाती है कि मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक पहचान है। पहचान इस सत्य की कि कभी कोई कैद थी ही नहीं। अब साधक देखता है कि जो जीवन था वही मोक्ष है, जो सांसें थीं वही ध्यान है, जो साधना थी वही उपलब्धि है। अब उसके भीतर और बाहर कोई द्वंद्व नहीं बचा। अब वह स्वयं ही प्रश्न है और स्वयं ही उत्तर। अब वह जानता है कि ब्रह्म कहीं दूर नहीं, वही तो उसके भीतर है, वही हर श्वास में, हर धड़कन में, हर दृष्टि में नृत्य कर रहा है। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हैं। अब वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान चुका है कि मरने के लिए कोई मैं बचा ही नहीं। अब केवल साक्षी है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अब मुक्ति का अर्थ हो जाता है पूर्ण स्वीकृति, पूर्ण सहजता। अब कुछ करने को नहीं बचा, क्योंकि करने वाला ही मिट गया। अब जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। अब साधक जानता है कि ब्रह्म को पाने के लिए जो दौड़ थी वह व्यर्थ थी, क्योंकि दौड़ने वाला और पाने वाला दोनों एक ही थे। अब यह जानकर एक मधुर मौन उसके भीतर उतर आता है। यह मौन मृत नहीं बल्कि जीवंत है, जैसे गहरी रात के बाद उगता सूरज। अब उसमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक शांत उजाला है। वह अब सब कुछ वैसा ही स्वीकार करता है जैसा है। अब कुछ बदलने की इच्छा नहीं, क्योंकि अब सब पूर्ण है। यही अंतिम मुक्ति है, जब तुम जान लो कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, जब तुम जान लो कि तुम्हारी खोज तुम्हारे भीतर ही थी। अब साधक मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिस ईश्वर को वह खोज रहा था वह उसी की आंखों से देख रहा था, वही उसकी सांसों में बह रहा था। अब साधक ब्रह्म में विलीन हो चुका है। अब कोई खोजी नहीं बचा, केवल खोज शेष है, और वही खोज अब अनंत बन गई है। यही मुक्ति की अंतिम अनुभूति है, जहां साधक, साधना और साध्य तीनों मिट जाते हैं और शेष रह जाता है केवल अस्तित्व का अनंत मौन। वही ब्रह्म, वही सत्य, वही शांति। जब साधक मुक्ति की अंतिम अनुभूति में पूरी तरह विलीन हो जाता है
तो अब जीवन उसके लिए कोई बोझ नहीं रह जाता। अब हर क्षण उत्सव बन जाता है। अब वह देखता है कि अस्तित्व किसी संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि एक नृत्य है, एक खेल है। अब वह जीवन को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि अब उसे पता है कि सब कुछ ब्रह्म का खेल है। अब वह रोता है तो उसमें भी आनंद है। अब वह हंसता है तो उसमें भी मौन है। अब वह बोलता है तो जैसे कोई वंशी बज रही हो। अब उसके शब्दों में गंध है। अब उसके मौन में संगीत है। अब वह चलता है तो जैसे पृथ्वी पर ब्रह्म स्वयं टहल रहा हो। अब उसके भीतर कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। अब जो कुछ है वही ठीक है। यही पुनर्जन्मित दृष्टि है, जीवन को वैसा ही देखने की जैसा वह है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी निर्णय के। अब साधक नहीं रह जाता। वह बच्चा बन जाता है, मासूम, सहज, खेलता हुआ। अब वह फूल को देखता है तो उसमें भगवान को देखता है। अब वह आकाश को देखता है तो उसे अपना घर लगता है। अब वह दूसरों में खुद को पहचानता है। अब उसका प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहा, अब वह सार्वभौमिक हो गया है। अब हर सांस में प्रार्थना है, हर दृष्टि में ध्यान है। अब वह किसी धर्म से नहीं जुड़ा, क्योंकि अब उसे दिख गया है कि सारा अस्तित्व ही मंदिर है। अब पूजा बाहर नहीं होती, अब पूजा भीतर होती है। अब उसका जीवन उपदेश नहीं, बल्कि उदाहरण बन जाता है। लोग उसके पास आते हैं और बिना कुछ पूछे शांति महसूस करते हैं, क्योंकि वह अब जीता हुआ ध्यान है। अब उसका मौन उपदेश है। अब उसकी हंसी ही गीता है। अब उसका हर कार्य अस्तित्व का उत्सव है। वह खाता है, सोता है, चलता है, लेकिन हर चीज में एक पवित्रता है, क्योंकि अब वह जानता है कि सब कुछ पवित्र है, कुछ भी अपवित्र नहीं। यही पुनर्जन्म है, दृष्टि का पुनर्जन्म, जहां सब कुछ नया लगता है, जहां हर क्षण एक नया ब्रह्मांड खुलता है। अब साधक नहीं रहा, अब केवल जीवन है जो अपने आप में नाच रहा है। यही जीवन की पुनर्जन्मित दृष्टि है। अब कोई साधना नहीं, कोई साधक नहीं, अब केवल जीवन है, नाचता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बहता हुआ, जैसे गंगा, जैसे हवा, जैसे सूर्य की रोशनी। अब कोई भय नहीं, कोई दोष नहीं, अब केवल उत्सव है, अस्तित्व का अनंत उत्सव। जब साधक अस्तित्व के इस उत्सव में पूरी तरह खो जाता है, तो वह देखता है कि जिसे वह अंत समझ रहा था, वह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। क्योंकि अब पहली बार वह वास्तव में जीना शुरू करता है। अब वह डर के बिना जीता है। अब वह पाने की इच्छा के बिना देता है। अब वह प्रेम करता है बिना किसी शर्त के। अब वह चलता है बिना मंजिल के। अब उसके जीवन में कोई क्यों नहीं बचा। अब सब कुछ बस है, और वही होना परम सत्य है। ओशो कहते हैं कि जब यात्रा समाप्त होती है, तब तुम जान पाते हो कि कोई यात्रा थी ही नहीं। यह सब एक स्वप्न था जिसमें तुम खोजी बने, साधक बने, लेकिन वास्तव में तुम हमेशा वहीं थे जहां से चले थे। बस पहचान नहीं थी, अब वही पहचान लौट आई है। अब साधक जान गया है कि सागर को पाने की कोशिश में वह स्वयं ही सागर था। अब उसके लिए कोई आरंभ या अंत नहीं, क्योंकि जो अनंत है उसका अंत कैसे हो सकता है। अब जीवन एक वृत्त बन गया है जो हर बार वहीं लौट आता है जहां से चला था, लेकिन अब हर बार गहराई बढ़ जाती है। अब हर सांस में परमात्मा है, हर धड़कन में ब्रह्म है। अब वह देखता है कि यह संसार भी ध्यान है, यह संबंध भी साधना है, यह पीड़ा भी अनुग्रह है। अब उसे किसी और लोक की चाह नहीं, क्योंकि अब वही हर लोक में व्याप्त है। अब कोई अलगाव नहीं, कोई द्वैत नहीं, केवल अद्वैत है, एकत्व का नृत्य। यही बोध अंतिम नहीं, बल्कि आरंभ है, क्योंकि अब जीवन नया हो गया है। अब वह हर दिन जन्म लेता है, हर क्षण नया होता है। अब वह मरता नहीं, अब वह बस बदलता है, बहता है, खिलता है। अब उसका मौन वाणी बन गया है, उसकी आंखों की नमी करुणा बन गई है, उसकी हंसी सृष्टि का संगीत बन गई है। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं और बाहर कोई उत्तर नहीं, सब एक हो गए हैं। अब न ध्यान करने की जरूरत है, न साधना की, क्योंकि अब जो कुछ है वही ध्यान है, जो कुछ घट रहा है वही ईश्वर है। यही ओशो का सार है, अंत ही आरंभ है।
मौन ही संगीत है, शून्य ही पूर्ण है, और जो यह देख लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक ही धारा में बहते हैं। अब साधक नहीं, अब केवल साक्षी है, और वह साक्षी भी अस्तित्व में विलीन है। अब सब शून्य है और उसी शून्य में सब कुछ समाया है। अब यह यात्रा समाप्त नहीं हुई बल्कि अनंत हो गई है। यही अंत है जो वास्तव में आरंभ है। जब सब कहा जा चुका, जब सब सुना जा चुका, जब साधक की यात्रा शून्यता से होकर अनंत में विलीन हो चुकी, तब केवल एक सत्य शेष रह जाता है कि मन को खाली करना ही सब कुछ है। यही साधना है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है। जब मन खाली होता है तो वही स्थान ईश्वर का होता है, क्योंकि जब तक मन अपने विचारों से, इच्छाओं से, भय से भरा होता है, तब तक वहां ईश्वर के आने की जगह नहीं। जब तुम खाली होते हो तभी सत्य उतरता है। जब तुम मौन होते हो तभी ब्रह्म बोलता है। जब तुम रुक जाते हो तभी अस्तित्व चलने लगता है। यही विरोधाभास जीवन का रहस्य है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब उसके लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान उसका स्वभाव बन जाता है। अब वह जो भी करता है उसमें ध्यान है। वह खाता है तो ध्यान, वह सोता है तो ध्यान, वह प्रेम करता है तो ध्यान, वह मौन रहता है तो ध्यान। यही वास्तविक साधना है, जीते जी ध्यानमय होना। जब मन पूरी तरह खाली होता है तो जीवन में कोई टकराव नहीं बचता, क्योंकि अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। अब जो है वही पर्याप्त है। अब कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। अब केवल यह क्षण है और यह क्षण ही अनंत है। अब जो सांस अंदर जा रही है वही ब्रह्म है, जो सांस बाहर आ रही है वही ब्रह्म है। अब कोई खोज नहीं, अब केवल अनुभव है, और यही अनुभव परम है। यही ध्यान है, यही प्रेम है। ओशो कहते हैं कि जब मन शून्य हो जाता है तब व्यक्ति में प्रकाश फैलता है। वही बुद्धत्व है, वही ईश्वरत्व है। अब व्यक्ति नहीं रहता, केवल अस्तित्व रह जाता है। अब कोई मैं नहीं जो कहे कि मैंने पाया, क्योंकि पाने वाला मिट गया। यही असली मिलन है, जब पाने वाला और पाया जाने वाला एक हो जाए। यही मन को खाली करो का सार है। जब मन खाली होता है तो तुम देखोगे कि जीवन वैसा ही सुंदर था, वैसा ही पूर्ण था जैसा तुमने हमेशा चाहा था। बस तुम्हारी आंखों पर परतें थीं, अब वे हट गई हैं। अब सब कुछ वैसा ही है, लेकिन अब देखने वाला बदल गया है। अब तुम वही हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल नए। अब हर सुबह पहली सुबह है, हर रात पहली रात। अब कोई अंत नहीं, अब केवल आरंभ है। यही शून्यता का सौंदर्य है, यह मिटाती नहीं, यह नया जन्म देती है। अब साधक नहीं, अब केवल साक्षी है, मौन में डूबा, प्रेम से भरा। अब वह कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि जहां भी है वही ठीक है, वही केंद्र है, वही ब्रह्म है। अब जीवन ध्यान बन गया है, मृत्यु विश्राम बन गई है, और मौन संगीत बन गया है। यही है अंत जो वास्तव में आरंभ है। यही है मन को खाली करो का हृदय। यही है ओशो का संदेश। जब मन खाली होता है तो ईश्वर स्वयं भर जाता है, और तब तुम पाते हो कि जो खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस अब तुम देखने लगे हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, अगर तुम भी अपने भीतर की शांति को महसूस करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें तुम्हारे असली खुद के थोड़ा और करीब ले जाता है।